मोहतरम नाजरीन, मैं बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा, हिफाजत मीडिया सदर मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और उनके रुफ़क़ाए कार की जानिब से हम आपको, आपके पूरे अहल खाना को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्हीं बच्चों से कसरे ज़िंदगी तामीर होती है, इन्हीं बच्चों से कसरे ज़िंदगी तामीर होती है, यही बच्चे हमारे ख्वाब की ताबीर होते हैं। मैं मंसूरा तिब्बिया अस्सार हॉस्पिटल की तालिबा डॉक्टर फरिया खानम इरफान अहमद साहब, जो कि मंसूरा तिब्बिया कॉलेज के ज़ेर तालीम थी, अभी फ़िलहाल 2021-22 में इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। तकरीबन 62 तलबा और तालबात में से इस बच्ची ने तकरीबन 1500 मार्क्स में से 1221 मार्क्स हासिल करके 81.40% मार्क्स लेकर पूरे मंसूरा कॉलेज में टॉप किया। हम हिफाजत मीडिया की जानिब से उनके अहल खाना को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर फरिया साहिबा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम जूनियर केजी से लेकर 10वीं जमात की जो तालीम थी, आपने किस स्कूल से हासिल की? मैंने जूनियर केजी से लेकर 10वीं जमात तक की तालीम स्वेस हाई स्कूल में हासिल की है। मालिक हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मैंने HSC कंप्लीट की। जी, 12वीं साइंस में आपका परसेंटेज, आपका फीसद क्या रहा? 70% से। 70% आने के बाद आप इंजीनियरिंग में भी दाखिला ले सकते थे, आप फार्मेसी में भी जा सकते थे, क्योंकि आपकी मार्क्स टॉप थी। तो आपने डॉक्टरेट की डिग्री को ही क्यों अव्वलियत दी? एक्चुअली सर, उस वक्त जब मैंने HSC कंप्लीट किया था, दरअसल मेरा एक रुझान ये भी था कि मैं डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करूं, और दूसरा ये कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि हमारे माशरे में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और उस वक्त कमी बेशी चल रही थी, और हमारा जो मालेगांव के मज़ाफ़ात है वहाँ पर जो कच्ची बस्तियाँ हैं, डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत थी। तो और दूसरा ये कि मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं अपनी कौम की खिदमत करूँ, चुनांचे इसी खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार होकर मैंने इस मेडिकल जैसे प्रोफेशनल शोबे को सिलेक्ट किया। जी, अज़्म लेकर डॉक्टर फरिया साहबा ने डॉक्टरेट की डिग्री को अव्वलियत दी। जिस वक्त आपने BUMS में दाखिला लिया, दाखिला लेने के बाद आपको दौरान तालीम किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्या? सर, उतनी कुछ खास मुश्किलात तो नहीं थी। मतलब सुबह से लेके 9 से हमारी कॉलेज रहती थी, 5 बजे तक कॉलेज का टाइम रहता था। फिर घर आकर खुद भी अम्मी जान की कामों में, घर के कामों में मदद करना। उसके अलावा मेरी दोनों बहनें जो छोटी हैं, वो चूँकि ज़ेर तालीम है, तो उनकी कुछ तालीमी मदद जैसे प्रोजेक्ट्स हैं और एग्ज़ाम वगैरह है, तो उसमें मैंने कुछ तालीमी मदद की, और उसी के साथ मैंने अपना तालीमी सफ़र भी मुकम्मल किया। क्योंकि हमारा जो शहर है वो मेहनत कश मजदूरों का शहर है। उलूम और लूम के इस शहर में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होने के बावजूद आपकी घरेलू जिम्मेदारी भी थी, आपको कॉलेज जाना आना भी था, वालिदैन का भी देखना था, उसके बाद भी आपने डॉक्टरेट में अव्वल मुकाम हासिल किया। इसके ऊपर आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन का क्या ताउन रहा? सर, मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। पापा जैसे, उनका तो मतलब बचपन से लेके सब हम पर माली ताउन है। उसके अलावा उनका शफ़क़त भरा अंदाज़। फिर जब एग्ज़ाम रहता था तो उस रात दरअसल मुझे एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से कुछ पैनिक अटैक्स होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्टडी नहीं हुई है, और मेरी मम्मा रात भर मेरे साथ जागते थे जब मैं यानी स्टडी करती रहती थी उस वक्त, और मुझे हिम्मत देते थे कि नहीं बेटा, अच्छा होगा तेरा पेपर। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ और बहनों की जो तालीमी मदद थी, उसके अलावा फिर मैंने देखा कि मेरे वालिद जो है वो बचपन से उन्होंने मेहनत मजदूरी करते देखा है, और मेरे भाई ने भी मेरी बहुत मदद की तालीम हासिल करने में। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी मेहनत को रायगा जाने ना दूँ, और इस तरह मेरी जो तालीमी सफ़र है उसमें मेरी वालिद, वालदा और भाई, इसके अलावा मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, और मेरे असातिज़ा का बहुत ज़्यादा ताउन रहा, और अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए मैंने अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल किया।
गांधी जी का एक कौल है कि मुश्किल हालात ही इंसान की पहली तालीम गाह है। डॉक्टर फरिया साहबा ने इतनी मुश्किलात से अपने अहले खानदान को लेकर चलने के बावजूद BMS की जो डिग्री अव्वल मुकाम से हासिल की। हम हिफाजत मीडिया और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए। BMS में जो आज एडमिशन ले रहे हैं डॉक्टर्स, आप हमारे नाजरीन को और उन डॉक्टर्स को और हमारे जो आज के नौजवान हैं जो नशे की लत में लगे हुए हैं, तालीम की रुझान की तरफ आए, आप उनके लिए उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सर, मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने वालिदा की मेहनत को रायगा जाने ना दें और उनकी मुश्किलात और परेशानियों को समझें। और जो तलबा है जो BMS के प्रोफेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो इस जज्बे से सिलेक्ट ना करें कि हम इसमें आकर इस शोबे में आकर पैसा कमाएं, बल्कि ये सोचें कि हम अपनी कौम की खिदमत करें। इस जज्बे से वो अगर इस शोबे में होंगे दाखिल, तो उसमें अल्लाह ताला की मदद भी हासिल होगी और उसमें मज़ीद बरकत भी पैदा होगी। डॉक्टर साहबा ने एक अज़्म लेकर रहे कि लोगों की खिदमत बेहतरीन अमल है। डॉक्टर फरिया साहबा के जो वालिद मोहतरम हैं इरफान साहब आज हमारे सामने मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी बच्ची को BMS की जो डिग्री हासिल करवाई, उसमें एडमिशन से लेकर आखिरी तालीम तक आपको जिन दिक्कतों का, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। हम लोगों ने बहुत मेहनत से बच्चे को पढ़ाया और उसकी तालीम के सिलसिले में हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं मेरा बच्चा हम लोग बहुत मेहनत करते थे और कुछ हमदर्दान कौम जो हमारे ताल्लुकात के थे उन्होंने भी हमारी मदद की। लेकिन अल्लाह पाक का करम है, हम लोग शुरू से मेहनत मजदूरी करते आए और अल्लाह ताला ने इन्हें, मैं खुद तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन मेरा एक ये था कि मैं तो नहीं तालीम हासिल कर सका, लेकिन मेरे बच्चे कुछ बन जाए। इसी चीज़ को हम लोग इन्हें दिमाग में रख के चले और बच्ची को हम लोग ने पढ़ाते चले गए और आज अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक ला के खड़ा कर दिया बच्ची। डॉक्टर फरिया साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि BMS की डिग्री मुकम्मल करने के बाद आइंदा के आपकी मनसूबाबंदी, आपका लाहे अमल क्या रहेगा, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे। सर, अभी तो फिलहाल 1 साल के लिए मुझे अपने कॉलेज में इंटर्नशिप करना है। उसी दौरान मुझे नीट PG के लिए तैयारी करनी है, नीट PG 2023। अगर मैंने उसमें अच्छे नंबरात हासिल कर लिए तो मेरा एडमिशन MD या MS में हो सकता है। और दरअसल मेरा टारगेट तो वही है, बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। और मतलब चूँकि हम लोग खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सो हम ऐसी फैमिलीज़ की मदद कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज हम डॉक्टर फरिया साहबा के वालिद मोहतरम इरफान साहब और इनके साहबजादे मोहम्मद साकिब, इनके अहले खाना, इनके वालिद वालदा, इनके भाई, इनकी दादी दादा, डॉक्टर फरिया साहबा ने जो जागते हुए ख्वाब देखा था, उनकी नानी और उनके नाना ने जो ख्वाब देखा था, आज वो ताबीर मुकम्मल हो रही है। हिफाजत मीडिया मालेगांव आपको नेक ख्वाहिशात और दिली मुबारकबाद पेश करता है और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपने जिस तरह अपना लाहे अमल पेश किया, अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए। और हम चाहेंगे कि हमारा हिफाजत मीडिया आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।